जोरदार तालियों से शिवदान को स्तुति की शोभा बढ़ाएं। जपतरी गलजल प्रवाह पावितस्थले गले बलम बलम भुजंग तुंगनाल यमक 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 नाटक कमरवै चकार चंचतांडवं तनोतु शिव शिवम्। चिरांद विकास परिषद तथा गंगा समग्र के संयुक्त तत्वावधान में श्री गंगा महाआरती और गंगा बचाओ संकल्प महासभा का आयोजन बंगाली बाबा घाट चिरांद में किया गया। बताते चले कि पुरातात्विक महत्व और धर्मनगरी तथा गंगा सरजू और सोन नदी के त्रिवेणी होने के कारण चिरांद का अपना एक अलग विशिष्ट पहचान है तथा यह सरकारी उपेक्षा का दंश भी झेल रहा है। पतित पावनी गंगा सरयू और सोन नदी के त्रिवेणी तट पर अवस्थित चिरांद का गौरवशाली पौराणिक एवं धार्मिक इतिहास है। इसके गौरव को विश्व पटल पर लाने के लिए चिरांद विकास परिषद वर्षों से कार्य कर रही है। वहीं श्री गंगा महाआरती का भी भव्य आयोजन किया गया। आयोजन के उद्घाटनकर्ता अश्विनी कुमार चौबे, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के विशिष्ट अतिथि आलोक रंजन झा, मंत्री कला संस्कृति और युवा विभाग बिहार सरकार, राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद, जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश सारण रामलाल शर्मा, डॉक्टर महाचंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, गंगा समग्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ लल्लू बाबू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले लोगों को चिरांद रत्न से सम्मानित भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में वाराणसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, अयोध्या के संतों ने समागम किए। सारण जिले के ऐतिहासिक धार्मिक नगरी चिरांद में गंगा महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। पूरे घाट को कृत्रिम रोशनी से सजाया गया था और घाट की सीढ़ियों से लेकर नदी में लगी नावों तक में श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी ताकि इस मौके पर उमड़ने वाली भीड़ में शामिल एक एक व्यक्ति को बैठने की जगह मिल सके। NH-19 से लेकर घाट तक के संपर्क पथ पर जगह जगह परिषद के कार्यकर्ता लगाए गए थे जो आने वाले लोगों को घाट का रास्ता बता रहे थे। अधिक भीड़ के कारण जिन लोगों को घाट पर स्थान नहीं मिल पाया था वे बाहर प्रोजेक्टर के जरिए आरती में शामिल हुए। महाआरती में काशी के 11 बटुक ने श्री गंगा आरती किया। वहीं वाराणसी के पंडित पुरोहित शंख ध्वनि तथा भगवान शंकर के डमरू आकर्षक के केंद्र रहे। महाआरती के आयोजन से बंगाली बाबा घाट का दृश्य काशी जैसा दिख रहा था। मौके पर गंगा समग्र उत्तर बिहार के सह संयोजक श्री राम तिवारी ने कहा कि छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के निकट स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। घाघरा नदी के किनारे बने स्तूपनुमा बढ़ाव को हिंदू, बौद्ध तथा मुस्लिम प्रभाव एवं उतार चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है। भारत में यह नवपाषाण कार्य का पहला ज्ञात स्थल है, लेकिन इतनी समृद्ध विरासत रहते हुए भी यह उपेक्षा का दंश झेल रहा है। जब तक यह जगह विश्व के मानचित्र पर तब तक चिरांद विकास परिषद संघर्ष करते रहेगा। मौके पर ग्राम विकास परिषद के संस्थापक सदस्य व भाजपा के जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा, स्वामी दिव्यात्मानंद जी महाराज, RP सिंह, गंगा समग्र के जिला अध्यक्ष डॉक्टर कुमारी किरण सिंह, हरिद्वार सिंह, राम बहादुर सिंह, राजेश्वर सिंह, श्रीकांत पांडे, तारकेश्वर सिंह, रंजीत सिंह, जय दिनेश पांडे, गोपाल सिंह, विजय जी, मुरली मनोहर तिवारी, मनोज कुमार तिवारी, सुभाष महतो, वीरेंद्र राय, सुनील भगत, उमेश प्रसाद, सुमन शाह, जय कुमार आनंद सहित क्षेत्र के श्रद्धालु एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। नहीं हो पाया था, लेकिन उस समय भी सांकेतिक रूप से हम लोग ऑनलाइन जुड़े थे और आपके साथ वार्ता भी किया था। माता गंगा की कृपा से आप सभी जानते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र नहीं होने का जो उनको तकलीफ था और फिर सिंगी ऋषि ने किस प्रकार से उनके गुरु वशिष्ठ जाते हैं और सिंगी ऋषि को बुलाते हैं
अंग जनपद में, चूंकि भाई राजा रोमपाल जी जो अंग जनपद के वहाँ के राजा थे और बाद में उनको प्रतिष्ठित यज्ञ करा करके और 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और विष्णु के रूप में साक्षात भगवान श्री राम राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र उनके कुल में पैदा होते हैं। यह सब तो कहानी मालूम है। बड़ा सौभाग्य है इसी धरती पर गुरु विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र जो राजा रामचंद्र और लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से बक्सर की ओर आते हैं, बक्सर के विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र, तो उस समय इसी रास्ते से वो आते और सरजू तट के सरजू नदी पर यहीं पर उन्हें भगवान इस बात का एहसास कराते महर्षि विश्वामित्र कि ये बड़ा ही पुण्य भूमि है और यहाँ पर जल का आचमन करो और यहाँ जमीन पर एकत्रित हुए थे। उस श्रद्धा में एक भविष्य छिपा हुआ है और वो भविष्य है सिर्फ इसके पर्यटन केंद्र के विकास के रूप में नहीं। पर्यटन की एक छोटी चीज है, सरकार कुछ काम करेगी, लोग आएंगे जाएंगे। इसके पीछे जो अध्यात्म की ताकत है, जो हमारी श्रद्धा है, उस अध्यात्म की ताकत और श्रद्धा को दुनिया के सामने रखने की आवश्यकता है। एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी के बीच जो संवाद हुआ था वो संवाद कोई पुनर्रचित नहीं था। याज्ञवल्क्य उठे और उनकी पत्नी ने सवाल किया और याज्ञवल्क्य ने जो जवाब दिया वो एक इतिहास बन गया, वो एक दर्शन बन गया। ठीक उसी प्रकार से आज हम गंगा नदी के किनारे चिरांद में आए हैं। ये हमारा संवाद है और यही संवाद आने वाले समय में जिस तरह से याज्ञवल्क्य का संवाद एक दर्शन बन गया, आज हम सब जो संवाद कर रहे हैं वो चिरांद का एक नया इतिहास रचेगा और चिरांद दुनिया के नक्शे पर एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होगी और हम सबको आकर्षित करेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, खासकर के चिरांद विकास समिति के लोगों को जिन्होंने चिरांद की हकीकत को, यथार्थ को दुनिया के सामने रखने का काम किया है। बहुत मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ यहाँ की यथार्थ को हमारे सामने ला रहे हैं। विशेष करके मैं माननीय चौबे जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने चिरांद के विकास के लिए, इसको राष्ट्रीय पटल पे लाने के लिए बहुत प्रयास किया है। माननीय आलोक जी चले गए हैं, आलोक जी ने भी चिरांद महोत्सव के लिए जो बिहार सरकार की तरफ से एक वादा किया है, एक बहुत इनका पत्थर साबित हो गया है इस बार चिरांद का यहाँ महाआरती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भगीरथ के द्वारा लाई हुई ये अकथ भागीरथी प्रयास के द्वारा यह गंगा जल हमारे मानवीय मूल्यों को जीवन में रखने के लिए भगीरथ जी ने यह गंगा धरती में प्रवाहित की। हमारे जितने भी सांस्कृतिक और प्राचीन नगरी का जो निवास था वो सभी गंगा तट पे था। कानपुर, अयोध्या, मथुरा, काशी, पटना, जितने महानगर हैं सब गंगा के तट पर निवास करते हैं। गंगा जी हमारे जीवन के लिए आदर्श है। जो भी हम जल प्राप्त करते हैं सब गंगा जी के माध्यम से ही जल प्राप्त करते हैं। बिना जल का, जल एक 5 तत्व जो है अग्नि, वायु, आकाश और जल, यदि जल नहीं है तो सारे तत्वों से हम जीवित नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार गंगा जी ने इस धरा पर आकर के, सरयू जी की आज जयंती है, सरयू जी का जन्म आज ही के दिन हुआ है और गंगा जी का जन्म 2-4 दिन पूर्व ज्येष्ठ माह में ही है। ये हम लोग भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम लोग नदी के किनारे हैं, गंगा माँ के किनारे हैं। गंगा माँ की निर्मलता क्या हम लोग बनाएंगे, क्या सरकार बनाएगी? सरकार तो प्रयास करती है कि तो गंगा जी जब भी चाहेंगी तभी गंगा शुद्ध हो सकती है। नमामि गंगे के माध्यम से
करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया कि तुम गंगा जी अभी साफ हुई नहीं है। ओझा जी गए थे और उन्होंने कहा कि यह चिरांद महोत्सव का रूप ले, इसके लिए आप कला संस्कृति विभाग के तरफ से इसको महोत्सव के रूप में घोषित करें। मैंने कहा कि अब तो 2-3-4 दिन पहले आपने मुझे यह कहा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ। उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ महोत्सव के रूप में यह घोषित हो। आने वाले समय में आदरणीय चौबे जी के आशीर्वाद से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह चिरांद महोत्सव यहाँ पर राज्य सरकार के कला संस्कृति विभाग के तरफ से किया जाएगा। इसी के साथ आप तमाम लोगों को प्रणाम करते पैरेलल इसकी तस्वीर होगी, हमें ऐसा लगता है, विश्वास है, क्योंकि इस देश का सुखद संयोग है कि आजादी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हम सबको मिले हैं जो ऐसे स्थलों को विकसित करने के लिए आपने देखा सपना था कि राम जन्मभूमि विकसित होगा, मथुरा विकसित होगा, आज सब संभावना जो थी उसको एक सब सामने आ रहा है। ऐसे चलने के तो उनका एक संकल्प है देश के लिए, उस कड़ी में आज ये संकल्प निश्चित रूप से चिराग स्थल को हम लोग विकसित कर पाएंगे। आज ये दुर्भाग्य है हमारा, ये चल रहा है वर्षों से, कभी लोगों ने हमें बताया नहीं और पहली बार आने का मौका मिला। निश्चित रूप से ये हमारे चुनाव क्षेत्र है। मैं आज मंच पर बैठे चौबे जी और तमाम राकेश जी और तमाम हमारे जो बाहर के लोग आए उनको मैं अपनी ओर से पूरे ये सारण जिला की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और इस भूमि को विकसित करने के लिए हर स्तर पर महाचंद्र सिंह बगल में खड़ा रहेगा। इन चंद शब्दों के साथ का महत्व अत्यंत गौरवशाली रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं, बड़े दुख के साथ कह सकते हैं कि वर्तमान जो है वो रुग्ण है। ऐसा आप देखेंगे, ये विश्व का दुर्लभ साइट है जहाँ लगातार सभ्यता और संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यानी कह सकते हैं कि आदि मानव के बाद जब मानव का जन्म हुआ तब से यहाँ का इतिहास है और ऐसा कोई पीरियड नहीं है जो यहाँ नहीं गुजरा हो, या कह सकते हैं कि कभी भी यहाँ जीवन खत्म नहीं हुआ है। और यहाँ जो अवशेष मिले हैं वो इतिहास के मानने अवधारणाओं को भी बदला है। न्यूलिथिक एज का जो हम बात करते हैं, पहले इतिहासकार ये मानते थे कि वह एज पीरियड जो है पहाड़ और पठारों में था, क्योंकि वहाँ कच्चे माल मिलते थे। लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन में जो मिला उन अवधारणाओं को भी बदला और इतिहासकार माने कि यह चिरांद जो है राइजनिंग सन है न्यूलिथिक एज का। तो विश्व का दुर्लभ साइट है। अब इतिहासकार इसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी जोड़ कर देख रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी जो भी सरकारें हैं लगातार इसका एक भाग नदी किनारे से कटाव की आगोश में जा रहा है और तिल तिल कर इसकी कोई व्यवस्थित जगह नहीं है, जबकि सरकार इसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित की है। और प्रोटेक्टेड एरिया में किसी तरह का कोई खनन, किसी तरह का कोई निर्माण और उसके संवर्धन के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। गौरवशाली अतीत है और उपेक्षित है, इसके क्या कारण? गौरवशाली अतीत है और वर्तमान रुग्ण है, इसके कारण है सरकारी उदासीनता। और जिस चिरांद को विश्व के लोग जान रहे हैं, स्थानीय लोग भी उसको नहीं जान पाते हैं। इसके लिए सरकार को चाहिए कि इसको पाठ्यक्रम में जोड़ करके विश्वविद्यालय में इसका सेमिनार आदि हो और इसके संरक्षण का उपाय हो, तब जाके संस्कृति बचेगी। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब चिरांद केवल कागज़ के पन्नों तक ही सिमट कर रह जाएगी। अपना परिचय बताएं। जी, श्री राम तिवारी, सचिव चिरांद विकास परिषद। M News Live।